गरीब को खुदा की मार का वाकया गांधीनगर के ठीक सामने रेहड़ी जोन में घटना घटी है। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। करीब 3 से 4 रेहड़ियों को देर रात को अचानक से आग लग गई। आग लगने के कारणों का पता अभी नहीं चल पा रहा है, लेकिन गरीब के घर में आग ज़रूर लगी है, क्योंकि जो रेहड़ी जोन है वहाँ पर रेहड़ियों के माध्यम से कई परिवार पल रहे थे और पिछले करीब पेंडेमिक में वैसे ही लोगों की हालत पतली हुई पड़ी है। ऐसे में इस तरह की घटना से उनके लिए और ज़्यादा जी का जंजाल बन चुका है। ये रेहड़ी जोन 3 से 4 रेहड़ियाँ अचानक से आग लगी हुई है और अभी तक ये पता नहीं चल पाया कि आखिर किस तरह से आग जो है वो लगी है। जो रेहड़ी के ओनर है वो यहाँ पर मौजूद है। सर क्या नाम थोड़ा? मोहन शर्मा सर। मोहन जी क्यों है सर रात यही को 10 बजे का रेडिया बंद की थी, पूरी लाइट वगैरह ही डेली कट देंगे। अच्छा। ये किसी ने जिद से 2 से 3 बजे के बीच में आग लगा दी। देखो पहले एक रेडी में लगाई, फिर दूसरी में लगाई, फिर तीसरी में, फिर चौथी में। अगर परमानेंट नहीं, देखो तारें तक भी ऐसे ही है, मतलब तारें भी नहीं जली हैं, क्योंकि ऊपर से हट बनाई हुई थी। म्यूनसिपलिटी का आर्डर था, हमने हटें बनाई थी। तारें तक बड़ी, हमने सारी तारें निकाली होती है, कोई शॉर्ट नहीं है। किसी ने जिद से जला दिया। और हमारी रिक्वेस्ट है पुलिस से कि भाई जो भी है जिसने गरीब लोगों का नुकसान किया है, आगे हम लॉकडाउन की वजह से 2 साल से परेशान हैं, तो ऊपर से ये परेशानी डाल दी, 1.5 लाख रुपये का नुकसान कर दिया हर एक रेडी वाले को। कोई शक है तो कि कौन जला सका, कि कोई थ्रेट? तो इसको क्या पता सर, अब ये तो पुलिस ही कंफर्म कर सकती है ना। अब हमें क्या पता, हमें तो खुद पुलिस ने फ़ोन किया 2:30 बजे के। यहाँ करता है दोनों कोई पहले तो कोई नहीं, तंग वगैरह तो नहीं करता है सर, लेकिन अब फ़ोन कर गया, कोई पता ही नहीं चला। अब ये तो चलो पुलिस ही कंफर्म करेगी भाई किसने किया, क्या किया। अब ये चाहते हैं हम कि चलो पुलिस हमारे साथ सहयोग करे, कंफर्म करे भाई किसने ये किया। लेकिन ये आग लगाया गई है, ये आप भी देख सकते हो सामने। सुबह फ्राइडे आई, अगर वो नहीं आती तो ये तो पूरा जून ही खत्म हो जाना था। मतलब आग अगर लगाई गई है कि किसी को परेशानी तो होगी, कोई ऐसे थोड़ी समझ आए ना कि क्या परेशानी जिस वजह से लोग किसने आग लगाई हो। अब सर हम दुकानदार आदमी, हमें क्या पता किसको क्या परेशानी है, वो तो कोई पता नहीं, क्योंकि हमने तो कभी किसी से बुरा किया नहीं। तो बाकी ऐसा नहीं, हम तो अपना काम करते हैं, शाम को बंद किया आराम से। सभी रेडी वाले अपनी अपनी लाइटें मीठी पीछे मीटर लगे हैं, तारे निकाल देते हैं। देखो सामने तारे टंगाई हुई है। किसी की कोई चूल्हे वगैरह के में से आग छूट गई हो किसी की? नहीं सर, ऐसा कुछ भी नहीं है। इतने 10 बजे हम क्लोजिंग करते हैं, 9:30 बजे, 10 बजे हम यहाँ से चल जाते हैं। ये आग लगी है 2:30 बजे। चूल्हे का कोई सिस्टम ही नहीं है। आप देखो ना सर, अगर चूल्हे से ना नीचे से शुरुआत होती है, नीचे बोर्ड तारें सब ठीक है, ये आग ऊपर से लगाई गई है। ऊपर से देखो दूसरी रेडी पे जब आग लगी, आप देखो तार बिल्कुल सही है। अगर यहाँ से वहाँ जाती तो तार भी जल जाती। उन्होंने उसके बाद दूसरी रेडी में आग लगाई है जानबूझ के, उसके बाद तीसरी में लगाई है, फिर वहाँ जाते थे, तब तक फ्राइडे आ गई। आज तो चलो उनके बड़े शुक्रगुजार हैं कि वो टाइम दे आ गए, तो उन्होंने बुझाता, नहीं तो पूरी मार्केट खत्म हो जाएगी। बिल्कुल शक के दायरे में तो ज़रूर है, क्योंकि देखिए ये जैसे ये शर्मा ईटिंग पॉइंट है, इसका ऊपरली सेक्शन जो है वहाँ पर पहले आग लगी। उसके बाद यदि आग यहाँ से ट्रांसफ़र होकर दूसरी रेहड़ी में जाती तो फिर इस तार को भी ज़रूर आग लग जाती। ये तार अभी भी बिल्कुल दुरुस्त है, जिससे पता चलता है कि अगर आग एक रेहड़ी से दूसरी रेहड़ी की तरफ बढ़ी है तो फिर ये तार का बचना जो है वो संदेह का घेरा इसमें ज़रूर आता है। इसी तरह से ये तार देखिए, तारे जो हैं वो एक दूसरे के साथ इंटरकनेक्ट ज़रूर हैं, लेकिन रेहड़ियाँ जो है वो ऊपर से जली हुई हैं। ये एक बड़ा सवाली निशान है। कुछ यहाँ पे लोग ये भी आरोप लगा रहे थे कि यहाँ पर पहले से कोई रेहड़ियाँ ने तंग भी कर रहे थे। कोई नहीं सर, तंग तो नहीं करते थे, सिर्फ नाले का काम था। उन्होंने बोला रेडियाँ आगे कर दो, उठा के आगे कर दो ये। उसके बाद हमारी रेडी आगे करवा दी है। तो अभी कोरोना के चक्कर में सबका नुकसान हुआ है। कोरोना 2 साल से ये जो बना है ये क्या है? जी सर, म्यूनसिपलिटी ने कोई ठेका दिया, म्यूनसिपलिटी ने ठेका दिया हुआ है ठेकेदार का। ये उसके अंदर सामान पड़ा हुआ है, तो उसका सामान रखा हुआ है ठेकेदार के। ये रेडियो में पहले ठेकेदार नहीं बोला था कि यहाँ से हटाओ? हाँ, ठेकेदार ने जब काम करवाना था उन्होंने बोला ये रेडियाँ उठा के आगे उठा के आगे करना है, काम करना है पीछे। उसको तो नहीं परेशानी की कुछ? नहीं सर, उसकी वजह से कोई परेशानी नहीं। चलिए आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड में लेके जाते हैं, आपको जो हमें यहाँ पर सिचुएशन लग पा रही है। देखिए ये रेहड़ी जोन है जो कि जम्मू म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन ने बनाई है, और क्योंकि अलग अलग जगहों पर रेहड़ियाँ लगती थी और उस ट्रैफिक की समस्या से निजात दिलवाने के लिए जम्मू म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन ने ये रेहड़ी जोन बनाए थे सड़क के बिल्कुल किनारे पर। लेकिन अब यहाँ पर लोगों का ये आरोप है कि इनकी रेहड़ियों को कुछ समय पहले हटाने की भी बात की गई, और ये जो पक्के स्ट्रक्चर जो है जो रेहड़ी जोन के साथ साथ खड़े हो चुके हैं, ये बताया जा रहा है कि ठेकेदारों द्वारा यहाँ पर सामान रखने के लिए बनाया गया। यहाँ पर भी एक है रेहड़ी जोन के ठीक पीछे, और इसके आगे रेहड़ियाँ जो हैं वो प्रॉब्लम क्रिएट हो रही हैं। बड़ी बात यह है कि जब बड़े बड़े हाईवेज़ बनते हैं, फ्लाईओवर बनते हैं, तब सामान रखने के लिए कच्चे स्ट्रक्चर बनाए जाते हैं। ये पक्का स्ट्रक्चर है विद सीमेंटेड
और पक्का सीमेंट जिसे आप कह सकते हैं, इस तरह का स्टोर बनाया गया है। एक तो सरकारी लैंड पर कच्चे टेम्परेरी काम के लिए इस तरह के परमानेंट स्ट्रक्चर खड़े करना, चलिए वो भी अलग चीज़ समझ आती है, लेकिन रेहड़ियों के साथ क्या कोई इंटरकनेक्शन तो नहीं है, ये भी बड़ा सवाल है, क्योंकि गरीबों का नुकसान हुआ है, गरीब प्रताड़ित ज़रूर हुआ है, लाखों का नुकसान भी हुआ है। और ये भी कहा गया है कि इनको यहाँ से हटाने के लिए बार बार अलग अलग लोगों द्वारा कहा भी गया है। अब डर के मारे ये रेहड़ी वाले अब कुछ ना बता पा रहे हैं, वो एक अलग चीज़ है, लेकिन दबी आवाज़ में ज़रूर कह रहे हैं कि उन्हें यहाँ से हटाने की कोशिश की गई है और अब शायद उसी कोशिशों के तहत रेहड़ियों में आग भी लगाई गई है। इन लोगों का ये भी कहना है कि समय समय पर इनके चालान भी होते हैं, ये कमाएं या ना कमाएं, जम्मू म्युनिसिपल कॉरपोरेशन आके 2-2 हज़ार 1-1 हज़ार का चालान कर जाती है। लेकिन इस तरह के सभी चालान भरने के अलावा, जो बिजली के किराए भरने के अलावा भी जब इस तरह का कोई हादसा हो जाता है तो इनका टेक केयर करने के लिए कोई नहीं आता। अब ना तो कोई चालान काटने वाला यहाँ पर पहुँच रहा है और ना ही कोई इन्हें परेशान करने वाला पहुँच रहा है, क्योंकि अब नुकसान हो चुका है, वो नुकसान इस गरीब को ही भुगतना है और ये प्रताड़ना जो है वो इस गरीब को ही होनी है। हमारी अपील है प्रशासन से कि इन लोगों की मदद की जाए और यदि इस पूरी कार्रवाई के पीछे कोई कल्प्रिट है तो उसे भी हिरासत में ज़रूर लिया जाए। आप जुड़े रहिए व्यू टुडे न्यूज़ के साथ।